नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गैंगवे में। और आज हम देखेंगे मानव शरीर से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहला हमारा है कर्ण की हड्डियाँ। कर्ण की हड्डियाँ कितनी होती है? कर्ण मतलब कान की हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। कपाल की हड्डियाँ, कपाल मतलब खोपड़ी की हड्डियाँ होती है 8। चेहरे की हड्डियाँ कितनी होती है? चेहरे की हड्डियाँ होती है 14। पसलियों की हड्डियाँ, पसली मतलब छाती, छाती की हड्डियां कितनी होती हैं? तो आपका होता है 24। सिर की हड्डियां कितनी होती हैं? तो सिर की हड्डियां होती हैं आपकी 29। कशेरुकाओं की कुल संख्या, कशेरुका मतलब रीढ़ की जो हड्डियों की जो संख्या होती है, यानी रीढ़ की जो हड्डियों की संख्या होती है वो 33। अस्थियों की कुल संख्या, अस्थि मतलब कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितना है, सब जोड़ दिया जाए तो 200 जो है आपका 6 है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियां कितनी रहती हैं? तो आपके 300 रहते हैं। बाल्यावस्था में कुल हड्डियां कितनी रहती हैं? तो आपके 300 रहता है। और आप पेशियों की कुल संख्या कितनी है? पेशियों की कुल संख्या है आपके 639। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं बड़ी आंत की लंबाई। बड़ी आंत की लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई जो है 6.25 मीटर। अब यहां देख रहे हैं हम लोग कि छोटी की लंबाई जो है ज्यादा है और बड़े की जो लंबाई है वो आपका अपेक्षाकृत कम है। तो पहले समझेंगे कि है कहां। ये जो है आपका छोटी आंत, ये जो देख रहे हैं आप, जो बाहर ये पार्ट देख रहे हैं, ये जो बाहर आप पार्ट देख रहे हैं ये है आपकी छोटी आंत। और ये अंदर वाला जो पार्ट है आपका, ये जो अंदर वाला पार्ट है आपका वो है आपका बड़ी आंत। ठीक है, ये जो है बड़ी आंत। तो अभी छोटी आंत आपने देखा कि ये ज्यादा है यहां पे, और बड़ी आंत जो है ये कम है। ये चारों तरफ से है। तो जो इसकी लंबाई होती है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर। यकृत का भार पुरुष में, यकृत मतलब आपका जो है लीवर, लीवर का जो भार होता है आपका होता है 1.4 से लेकर के 1.8 तक पुरुष में। 1.4 से लेकर के 1.8 तक पुरुष में होता है। और लीवर जो स्त्री का लीवर का जो भार होता है 1.2 से लेकर के 1.4 केजी तक। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके वो 120 दिन तक जीवित रहते हैं। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं हिंदी में, 2 से 5 दिन तक रहते हैं। सबसे छोटी अस्थि, जो सबसे छोटी अस्थि है यानी सबसे छोटी जो हड्डी है वो जो है आपका स्टेपिस, मध्य कर्ण में। और सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। फीमर जंघा में। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? सार्टोरियम। सार्टोरियम ये भी किस में होता है? सार्टोरियम भी होता है आपके जंघा में ही होता है।
ये भी आपके जंघा में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन हमारे शरीर में जो नब्ज होता है, हृदय की गति होती है, नसें कौन कौन सी होती हैं। तो देखते हैं वयस्क में जो नब्ज जो होता है, नब्ज मतलब आपके जो नस देखा जाता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देखता है तो कितना होना चाहिए आपका, 70 बार पर मिनट, यानी 70 पर मिनट होना चाहिए। हृदय गति आपका कितना होना चाहिए, 72 बार पर मिनट, मतलब 72 बार टाइम जो है आपका, एक मिनट में 72 टाइम जो है आपका धड़कना चाहिए। सबसे बड़ी सीरा, अभी सीरा कौन सा होता है, देखिए ये जो ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं नसें, ये जो है आपके सीरा हैं। और तो सबसे बड़ी सीरा इंफीरियर वीना कावा, और सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल। देखिए सबसे बड़ी ये जो रेड वाले जो है, ये जो है आपके धमनी है। ठीक है, सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक, सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका ट्रोविक्युलर। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से हमारे दिमाग में हमारे मतलब इतनी पतली पतली नसें और ये तंत्रिका तंत्र रहते हैं कि उसके माध्यम से हमें पता चलता है, चोट लगता है, आपको दर्द होता है तो ये तंत्रिका तंत्र से पता चलता है। आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम से पता चल, जैसे आप सर में चोट लग गया है और आपको पता नहीं चल रहा है या बाद में कुछ दिक्कतें आती हैं, वो तंत्रिका तंत्र वहां पे कार्य नहीं करता है। तो सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है, ट्रोक्लियर। ठीक है, ट्रोक्लियर है। और सबसे लंबी तंत्रिका कौन सा है, सिएटिक है। अब सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, ट्राइजीमिनल है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, ट्राइजीमिनल है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव अंग। अब देखते हैं मानव अंग, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सा होता है, थायराइड्स। थायराइड्स मुख्यतः गले के आसपास में होता है। आकस्मिक ग्रंथि कौन सी होती है, एंड्रिनल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ प्यूटरी ग्रंथि होती है। लड़कियों में यौनावस्था कब प्रारंभ होता है, तो 13 से 14 साल में, 13 से 14 साल पे उनका जो है आपने देखा होगा वक्ष आना चालू हो जाता है, आवाज में चेंजेज आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे पता चलता है कि ये जो है मासिक धर्म आना चालू हो जाता है। चलते हैं, महिलाओं में मासिक धर्म का काल 3 से 4 दिन तक रहता है और इसका 28 दिन का जो है सर्किल होता है इसका। ठीक है, गर्भावस्था की अवधि क्या होती है, 266 से लेकर के 270 दिन। अभी 270 में 30 से भाग देंगे तो 9 महीने के लगभग में आपका गर्भावस्था की अवधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर रोग एवं उससे प्रभावित अंग। आर्थराइटिस जोड़ों की सूजन में, जोड़ों आपको पता ही है कि जोड़े जो आपके यहाँ पे अंगुलियों के जोड़े में या फिर पैर के घुटने में। डिप्थीरिया गला या श्वास नली में होता है। एक्जिमा त्वचा रोग होता है। पीलिया यकृत में होता है, यकृत आपको बताया था हमने। ठीक है, प्यूलिरिस, प्लूरिसी, प्लूरिसी क्या होता है, आपको बोलते हैं इनको निमोनिया बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं
निमोनिया बोलते हैं, जो कि बच्चों में खासतौर से होता है, और ये छाती में, उनके छाती में जो है कफ, या फिर वो बार बार ज़्यादा सांस लेने लगते हैं। पायरिया होता है आपके दांत एवं मसूड़ों में। गठिया जो रोग होता है शरीर के जोड़ों पे होता है। आपने देखा होगा, जैसे अभी बताया कि आर्थराइटिस जोड़ों की सूजन होती है, ये जहां पे जोड़े जोड़े हैं वहां पे सूजन होता है, जबकि गठिया में शरीर के जोड़ पे दर्द चालू हो जाता है। वहां गठिया में अंदर ही अंदर नसों से रिलेटेड रहता है, और वो जो है वहां दर्द चालू हो जाता है। टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी पे प्रभाव डालता है। टिटनेस का आप सुई नहीं लेंगे तो आपके शरीर के जो मांसपेशी हैं वो जकड़ने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं, आपके हाथ पैर ऐसे टाइट होने लगेगा जैसे कि आपको कोई खींच रहा हो। कुष्ठ रोग कहां पे होता है? तो आपके जो है त्वचा एवं तंत्रिकाओं पे प्रभाव डालता है। हैजा आंत तथा आहार नाल, आंत आपको बताया था, छोटी आंत बड़ी आंत, तो आंत तथा आहार नाल पे प्रभाव डालता है। देखिए हैजा में क्या होता है कि आप उल्टी करेंगे, लैटिंग करेंगे, तो आंत में जो खाना जा रहा है वो पच नहीं रहा है। आंत का काम है खाना को पचाना। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा आग्नाशय गुर्दे आंख को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्लेग फेफड़े और लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी यकृत, हेपेटाइटिस बी होने पे आपके जो है यकृत, जो अभी मैंने बताया था कि यकृत काम करना बंद कर देता है, ठीक है। जैसे लीवर में वो पचना या फीवर हुआ तो फीवर ही रहेगा, ठीक है, आपके जो है लीवर पे प्रभाव डालता है। और दांत जो होता है त्वचा रोग होता है। छाले जो होते हैं गले और मुंह में होते हैं आपके। देखिए छाला जो आपको पड़ जाए तो आपके गले और मुंह में ही ज्यादातर छाले पड़ते हैं। और मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कौन सा रोग होता है? ये होता है दिमागी बुखार। तो ये स्पाइनल कार्ड तथा मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड कौन सा होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है स्पाइनल कार्ड। और मस्तिष्क, तो इसको खासतौर से हम लोग मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। तो या फिर दिमागी बुखार। तो मेनिंजाइटिस से क्या प्रभावित होता है? स्पाइनल कार्ड तथा मस्तिष्क। तो ये थे हमारे 50 जो है आपके महत्वपूर्ण तथ्य मानव शरीर से रिलेटेड, जिसमें आपने देखा कि कान की हड्डियां, कपाल की हड्डियां, पसलियां कितनी होती हैं। ऐसे ही हम ऐसे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा होगा जानवरों से रिलेटेड, कौन सा जानवर बड़ा छोटा, उनके अंदर कौन से रोग होते हैं और उनका इलाज क्या होता है। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।